हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, यहाँ से अगर आप घर बैठे स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। केवल 20,000 में यहाँ से आप लोग स्पेशल बीएड कर सकते हैं घर बैठे। पूरा क्राइटेरिया, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, किसे करना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है, क्या ये वैलिड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूँगी और अप्लाई करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं आपके 18 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, आज 20 तारीख है और यहाँ पर है 20 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 21 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पे विलम्ब शुल्क आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये पे करने हैं, लेकिन अगर आप लेट अप्लाई करते हैं 21 अप्रैल को, 21 से लेकर 30 अप्रैल तक, तो आपको 1500 रुपये देना है। तो आप लोग टाइमली अप्लाई कर देना। उसके बाद है, अगर आपने कोई करेक्शन करनी है तो 1 मई से 5 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके 20 मई तक आ जाएंगे और जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 6 जून को प्रस्तावित है। और वहाँ पे जो प्रवेश परीक्षा परिणाम है 13 जून को आ जाएंगे और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 6 जून को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हमारा चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। पूरा अगर आप एलिजिबल है तो ही भरना, ये सब वही बताया हुआ है यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैम यहाँ पे सीट्स कितनी है, तो यहाँ पर 500 सीट्स हैं, 50 ईडब्ल्यूएस की सीट है, 10 स्टडी सेंटर है, हर स्टडी सेंटर पर 50 + 5 ईडब्ल्यूएस का बच्चा होगा। ये 10 स्टडी सेंटर के नाम ये दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपके नियर बाय जो पड़े आप लोग वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बीएड करने के लिए ना, बीएड स्पेशल करने के लिए आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और 50% मार्क्स है आपकी ग्रेजुएशन में, आप लोग आराम से जो है बीएड स्पेशल कर सकते हैं घर बैठे। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग या तकनीकी, जिसमें विज्ञान गणित की विशेषज्ञता हो, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उस केस में इन्होंने 55% मांगा है। अदरवाइज़ अगर आपने नॉर्मल जो है अपनी ग्रेजुएशन की है विद 50% मार्क्स, तो आप लोग स्पेशल बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ बोला है कि बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित 2 विषयों में, देखो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और मुझे लगता है कि सभी के पास होते ही हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपके पास ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि आपको जो है, ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आने वाला है तो हम वेट करें, नहीं, प्रॉपर रिज़ल्ट आ गया हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी छूट मिलनी है, जो भी रिजर्वेशन मिलना है, वो यूपी सरकार की गवर्नमेंट के दौरान ही मतलब उनके जो भी पॉलिसी है रिजर्वेशन की उसी के अंतर्गत दिया जाएगा और यूपी के कैंडिडेट को दिया जाएगा। अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आप एज ए जनरल काउंट होंगे। यहाँ पर है एक बेनिफिट ये भी है कि जिन्होंने आरसीआई से अप्रूव्ड 2 साल का डीएड स्पेशल का कोर्स किया है, उसके लिए तो ये जो है ड्यूरेशन 2 साल की कोर्स है, 2 साल में हो जाएगा। जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, कोई आरसीआई से अप्रूव्ड डिप्लोमा नहीं किया है, सिर्फ ग्रेजुएट है, उनके लिए ये जो कोर्स की अवधि है वो 2 साल 6 महीने है, मिनिमम मैक्सिमम 5 साल। और जिन्होंने आरसीआई से अप्रूव कोई टीचिंग डिप्लोमा किया है स्पेशल में, तो उनके लिए ये जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है कोर्स की, ये है 2 साल की और मैक्सिमम 4 साल की। होप ये क्लियर हो गया है। प्रवेश पद्धति यहाँ पर है, पहले एंट्रेंस होगा और फिर उसके बाद जो है आगे प्रोसेस रहेगा, मेरिट में नाम आएगा। यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि अगर आप दिव्यांग बच्चों के माता पिता है तो आपको 10 मार्क्स का यहाँ पर जो है मार्क्स में जो है एक्स्ट्रा जो है आपको वेटेज दिया जाएगा। लाइक आपके 200 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आता है, 200 में से मान लीजिए आपके 150 बन रहे हैं तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा अगर आप दिव्यांग बच्चे के माता पिता है तो। बाकी एससी एसटी ओबीसी का मैंने बता ही दिया है। तो जो यहाँ पर है जो काउंसलिंग शुल्क है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है। देखो यार, आप टाइमली फॉर्म भर दोगे तो 1200 रुपये देने हैं और लेट करते हो विलम्ब शुल्क
21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो आपको 1500 पे करने हैं। SC ST OBC के केस में 900 और विलम्ब के साथ 1200 रुपये है, ठीक है। 20,000 रुपये आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है यहाँ पे, और सेकेंड ईयर की फ़ीस आपकी 20,000 है। टोटल आपका 40,000 में जो है यहाँ से आपका अपना जो है स्पेशल बीएड हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। अब उसके बाद ये प्रोसेस दिया है, ठीक है। इसको आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। पहला पार्ट 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर 100 मार्क्स का। पहले पार्ट में आपके जो है जनरल मेंटल एबिलिटी आती है जो 50 नंबर की है, और दूसरे में इसी पार्ट में जो दूसरा सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का। उसमें आपके 50% मार्क्स यानी 50 नंबर का 100 नंबर हो गए। अब दूसरा है यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के मनोवैज्ञानिक एवं समस्याओं को समझना, तो ये 40 नंबर का है। और 30-30 नंबर के 2 आपके सब्जेक्ट होंगे जो आपने चूज़ करने हैं, तो 60 नंबर ये, तो आपके 100 नंबर ये, 100 नंबर ये। यहाँ पर इसको थोड़ा डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप लोग देख लेना सिलेबस। उसके बाद यहाँ पर बोला है प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। 2 खंड आपके हैं, हर खंड में 100 प्रश्न है, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की रहेगी यहाँ पे, और आपको 20 मिनट पूर्व जाना है, और 30 मिनट पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को, जो 30 मिनट अगर हो जाते हैं तो आप लोग मतलब 20 मिनट आपको पहले जाना ही जाना है। और इसके अलावा जो है आपको OMR शीट दी जाती है, और इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, सही उत्तर है कैसे आपको भरना है, ठीक है। OMR शीट सभी ने भरी होगी तो सबको पता ही होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ये लोग रख लेते हैं, प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका सिलेबस वगैरह है तो ये सब तो चलो बाकी बात की बात है, जब सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप चाहते हैं मैं स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करवाऊँ विद सिलेबस प्रॉपर तरीके से, वैसे मैंने करवाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट भी है मतलब UPRTO के नाम से, तो आप लोग को भी चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। बट अगर आप चाहते हैं प्रॉपर मैं दोबारा से वीडियोस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉपर सिलेबस के थ्रू मैं आपकी तैयारी करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट होंगी आपकी जो है तैयारी करवाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, सजेशन भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।